जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो देख कर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। अब तक हम 7 क्लास बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की करा चुके हैं। ये 8वीं नंबर क्लास है। तो आप लोग अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। प्रश्न यहां से निश्चित ही देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न निश्चित ही यहां से देखने को मिलेंगे। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ध्यान रखना है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल जी होते हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। ध्यान रखना है। किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है आपको। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, आपको बताना है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी साथ दें। हम आपसे अंत तक जुड़े रहेंगे। जब तक आपको सिलेक्शन दिलवा नहीं देंगे तब तक क्लासें बंद नहीं होंगी। तो ध्यान रखना है आपको। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का। ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना है आपको। राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है। ध्यान रखना है। राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना है। राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्यों का मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर ध्यान रखना है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद की बात करें तो ये राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। ध्यान रखना है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है। ध्यान रखना है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। कितने में है? 6 में है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो उड़ीसा में नहीं किया गया है। ध्यान रखना है। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है विधान परिषद का गठन। ध्यान रखना है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में है द्विसदनात्मक विधानमंडल। ध्यान रखना है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदस्य विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की
कितनी होती है? तो 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। ध्यान रख दोस्तों, बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे। यूट्यूब पर ऐसी क्लासेस बहुत कम मिलेंगी आपको, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत कम समय में आपके रिवीजन को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। ध्यान रखना है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। तो कौन होता है बताना है आपको। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है तो मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है तो मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, आपको बताना है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी बनी। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो ध्यान रखना है आपको सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। राज्य का मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है तो मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश में कौन हुआ है? तो ध्यान रखना, अभी आपको हमने बताया सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अनुच्छेद 167 इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? बताना है किस राज्य में विधान परिषद की जो है सदस्य संख्या है सबसे कम है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ध्यान रखना है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 75 है। ध्यान रखना। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद को। ध्यान रखना है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है तमिलनाडु। ध्यान रखना है। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया तो आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखना है आपको। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? बताना है आपको, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो नहीं होती है परिषद की कोई भूमिका। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है?
तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है आपके। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल, ध्यान रखना है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपको बताना है राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 35 वर्ष है, ध्यान रखना, 35 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री दिलाते हैं, ध्यान रखना है। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त है? तो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति नहीं प्राप्त है, ध्यान रखना है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बीपीएससी जरूर पूछता है, तो ध्यान रखना है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो असम को है, ध्यान रखना है, असम इसका सही उत्तर होगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका? यह भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू का है। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं? तो पद्मजा नायडू हैं, पद्मजा नायडू हैं, ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखना है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3, ध्यान रखना है आपको। विधान परिषद की गण मूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 होता है, आपको ध्यान रखना है। 1/10 राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बैठक होना अनिवार्य है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3, ध्यान रखना है आपको। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जी करते हैं। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो नेहरू युग में। नेहरू युग इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना लाइक करे वीडियो को कोई नहीं जाएगा। वीडियो को सभी को लाइक करना है। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग जितनी बीपीएससी 2.0 का जितना भी क्लासेस हम करवा चुके हैं आप लोग ज़रूर देख लेना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।